गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे। तो अपन पढ़ रहे थे कल नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे इकाई अंक की कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो चलिएगा जी, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, 7 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 53 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो आपने क्या देखा था, बेस का यदि आप इकाई अंक देखते हो तो 2 3 4, उसके बाद 7 8 9 हो तो अपन क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ अपने पास अपन 7 है तो 98 को डिवाइड करेंगे कितने, 4 से। तो 4 से डिवाइड करो भाई, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। तो आप क्या करोगे, इस 98 पावर को कम करके कितना कर दोगे, 2। यदि जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही रिमाइंडर लिख दोगे, माइनस उसके बाद 3 आ गया तो इसको पावर को भी कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 1। तो 3 का पावर कितना कर दो, 1। अब 7 का पावर 2 कितना होता है, 49, और 49 का इकाई कितना, 9। 3 का पावर कितना, 3, तो 9 माइनस 3 कितना बचेगा, इकाई अंक 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझ में आई बात सभी को, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिएगा। 9 का पावर 96 माइनस 4 का पावर 216 का इकाई अंक ज्ञात करो। का इकाई अंक ज्ञात करो। तो वही सेम प्रोसेस है, आप क्या कहोगे, यहाँ कितना मिला, 9। तो 9 है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो तो बताओ पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया क्या, 96 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 9 का पावर कम करके मैं कितना कर दूंगा, 4, माइनस यहाँ कितना आपके पास 4 है तो आप अब भी घात को कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो अब आप कितना करोगे, 4 का पावर कम करके इसको कितना कर दोगे, 4। अब 9 का पावर 4 कितना इकाई अंक आएगा, आप साइड में कर लो, फटाक से करने लग जाओगे यदि प्रैक्टिस अच्छे से करने लग गए। 9 का पावर 4 का मतलब 9 आपस में मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 4। तो अब आप क्या करोगे, इनका 9 इंटू 9 कितना, 81 का इकाई अंक 1, और यहाँ से भी इकाई अंक कितना मिलेगा, 1। फिर आप दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से जो इकाई अंक मिल रहा है वो कितना मिल गया, 1, माइनस 4 का पावर 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता ही है वैसे 256 होगा, और 256 का इकाई कितना होगा, 6। अब देखो आपको क्या करना है, 1 माइनस 6। तो ध्यान आपको कि ये 9 का पावर 96 है तो ये एक बड़ा सा नंबर है और उसका इकाई कितना है, 1। और ये 4 का पावर 200 कितना है, 16 है, 216 है। तो पीछे भी आपके पास बहुत सारे अंक है या नहीं है। अब आपको माइनस करना है, 1 में से कितना माइनस करना है, 6। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ये पीछे से क्या लेके आएगा, हासिल लेके आएगा क्या। तो इसके पास टोटल कितना होगा, आप होगे इसके पास टोटल होगा 11, और 11 होगा तो 6 क्या कर लेते हैं, माइनस। तो बताओ इकाई अंक कितना मिलेगा भाई, 5। इकाई अंक कितना मिलेगा, 5। तो समझ में आया क्या सभी को। तो जब भी ध्यान रखना आपके पास माइनस में बड़ा नंबर बच जाए और प्लस का छोटा नंबर, तो आप क्या करोगे, इसको अपन 10 से प्लस कर लेंगे। 10 से प्लस कर लें तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अरे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 6 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 5। तो सभी को समझ में आया क्या, श्योर सभी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करो। का इकाई अंक ज्ञात करो।
तो कर सकते हो सभी लोग। 7 का पावर कितना है 95, तो कितने से भाग लगाओगे, घात को 4 से लगाओगे, कितना रिमाइंडर बच रहा है, आप कहोगे रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 3। ठीक है जी, तो आप 7 का पावर कम करके कितना कर दो 3 माइनस, अब देखो 3 का पावर कितना है 58, 58 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा यहाँ से 2, तो 3 का पावर कितना कर दो 2। अब 7 का पावर 3 कितना होगा, 7 का पावर 3 आपको पता है 343 होता है और उसका इकाइयाँ कितना होगा 3, अरे 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लो माइनस, और ये 3, अब अगर 3 का पावर 2 है तो कितना बचेगा 9, 3 का पावर 2 कितना होता है 9 तो होता है। अब आप क्या कहोगे 3 में से 9 माइनस करें, लेकिन माइनस नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, आप कहोगे इसके पास ये पीछे से एक हासिल लेके आ गए, टोटल कितना बना लेगा इसके पास 13 बन जाएगा, 10 प्लस कर दे क्या करूँ इसमें कितना जो 13, और 13 में से 9 क्या करते हैं माइनस, तो बताओ इकाई अंक कितना मिलेगा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम। तो ये था आपका इकाई अंक निकालना, तो मेरे हिसाब से सभी लोग अच्छे से कर लोगे भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, और क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन बनेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, फाइंड रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करना, तो देखो कैसे निकालेंगे शेषफल का मतलब कैसे, आप कोई डिवाइड कर रहे हो तो वहां कितना रिमाइंडर बचेगा वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 798 का पावर है 285 और डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो पूछ रहा है तो रिमाइंडर ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करो रिमाइंडर शेषफल फाइंड करो। आपको काफी सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं, चलो और सभी में क्या फाइंड करना है रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब देखो सभी, आप कितने से डिवाइड कर रहे हो 10 से, कितने से डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो एक चीज ध्यान रखना, यदि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो और 5 से डिवाइड कर रहे हो, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 5 और 10 से, तो ध्यान रखना जो आपके पास नंबर है उस नंबर का आप क्या ज्ञात करोगे, हमेशा उस नंबर का हमेशा इकाई अंक ज्ञात करोगे, और इकाई अंक ज्ञात होते ही अपन आराम से रिमाइंडर बता देंगे, आराम से क्या बता देंगे रिमाइंडर बता देंगे। तो जो भी आपके पास नंबर्स होगा उनका क्या फाइंड करना है इकाई अंक, कब, जब आपको डिवाइड करना हो कितने से 5 से और 10 से। तो आप कहोगे सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालते हैं, क्या निकालते हैं इकाई अंक। तो अब देखो यहां पर कितना है बेस का इकाई अंक कितना है 8 है, तो पावर को डिवाइड कितने से करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो लास्ट के 2 अंकों में भाग लगा देते हैं, तो बताओ यहां से शेषफल कितना बचेगा 1, तो आप कहोगे 8 का पावर 1 डिवाइड कितने से कर देंगे 10 से। अब बताओ 8 का पावर 1 कितना होता है 8 होता है, और 8 को डिवाइड कितने से करेंगे 10 से। तो अब आप कहोगे ये जो इकाई अंक है 8 में 10 का भाग नहीं जाता, तो ये 8 ही आपका क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 से विभाजित का रूल ये कहता है कि पूरा पूरा जाएगा तो लास्ट में क्या मिलेगा हमेशा 0, तो 0 से ये कितना ज्यादा है वही आपका क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। तो 0 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, ऐसे मान लो 88 होता है और 88 में 10 का भाग लगाते हैं अपन, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचता, जो इकाई अंक है, क्योंकि 80 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो कितना एक्स्ट्रा है 8 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 8 आपका क्या हो जाता रिमाइंडर हो जाता। समझ रहे हो ना, तो जो संख्या का इकाई अंक है वही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। कब ध्यान रखना है, जब आप 5 और 10 से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना पड़ेगा इकाई अंक फाइंड करना पड़ेगा। श्योर्स भी। तो अब नेक्स्ट भी आपको कितने से डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे इसका क्या निकालोगे इकाई अंक,
तो इकाई अंक निकालेंगे, लास्ट में कितना है 4 है, तो आप कहोगे सर इनको डिवाइड करते हैं कितने से, 4 से, तो बताओ यहाँ से कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ से बचेगा। तो देखो रिमाइंडर का मतलब मैं अभी चेक कर रहा हूँ, घात को कम कर रहा हूँ, यहाँ अभी घात को कम कर रहे हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद 2, तो आप कहोगे 4 का पावर कितना कर दूं 2, और डिवाइड कितने से करना है 10 से। ये 4 का पावर 2 कितना बन गया 16, तो 16 को डिवाइड करते हैं कितने से 10 से। तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहोगे रिमाइंडर जो इकाई अंक है वही तो बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। समझ में आई क्या बात सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 वाले में कोई प्रॉब्लम है तो अब 1-2 क्वेश्चन 5 के भी कर लेते हैं। तो चलो 5 की बात करता हूँ। 7, 9, 8 सेम का सेम क्वेश्चन, 2, 8, 5 और डिवाइड करते हैं कितने से 5 से। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, सेंसिबल निकालना है। तो आपको जब भी 5 से भी डिवाइड करना हो तो ध्यान रखिएगा संख्या का क्या फाइंड करोगे, हमेशा इकाई अंक। क्या फाइंड करोगे, इकाई अंक। क्यों, क्योंकि जब भी अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका विभाज्यता का रूल ये कहता है कि लास्ट में यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो वो नंबर्स पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन अपने पास लास्ट का इकाई अंक यदि 1 0 से 5 के बीच बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 4 बचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यदि इकाई अंक आप किसी संख्या का तो 1, 2, 3, 4 हो तो ये सेम का सेम आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। लेकिन यदि 5 से बड़े अंक हो, जैसे 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो आप क्या कहोगे, 5 से बड़े है तो इसमें से 5 में से माइनस कर लो। तो यदि 6 होता है इकाई अंक तो इसमें से 5 माइनस कर दो, यहाँ से फिर रिमाइंडर कितना बचता है 1। यदि 7 होता है इकाई अंक तो 5 माइनस कर दो, तो फिर यहाँ से सेंसिबल कितना बचता, अरे कितना बचता 2 बचता। 8 होता है इकाई अंक तो 5 से आपको पता है एक बार डिवाइड और हो जाए, तो यहाँ से रिमाइंडर 5 माइनस कर दो, कितना बचता है 3। और यदि 9 होता है इकाई अंक तो 5 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। आ रही क्या बस में, क्योंकि अपन 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो आपके पास या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 1 3 बचेगा या 4 बचेगा। श्योर भी, कोई प्रॉब्लम। तो अब आप क्या कहोगे, इसका इकाई अंक निकालते हैं। तो डिवाइड कितने से करोगे, 4 से करोगे। 4 से करोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 8 का पावर कितना कर दो 1, और डिवाइड कितने से करते हैं 5 से। अब 8 में 5 का भाग लगाओगे तो आप कहोगे एक बार भाग चला जाएगा ना, तो फिर कितना एक्स्ट्रा बचेगा, आप कहोगे 8 में से 5 माइनस कर लेते हैं तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा 3। कितना एक्स्ट्रा बचेगा 3। समझ में आया क्या सभी को, श्योर सभी। तो और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 212 का पावर है 2481 और डिवाइड करना है 5 से, और आपको क्या निकालना है, तो सेंसिबल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सेंसिबल। तो आप क्या करोगे, 5 से यदि डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले इकाई अंक निकालोगे। क्या कि इस पूरे घात को यदि हल कर दें तो इकाई अंक कितना मिलेगा। तो लास्ट में कितना, यहाँ 2 है, 2 है तो घात को कितने से डिवाइड करोगे 4 से। तो यहाँ से कितना बचेगा एक्स्ट्रा 1 बचेगा, तो आप 2 का पावर कितना कर दो एक्स्ट्रा 1, तो डिवाइड कितने से करना है 5 से। तो 2 में 5 का भाग नहीं जाता, तो आपके पास जो इकाई अंक है वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका सेंसिबल कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। आई के पास में, तो सेंसिबल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। श्योर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, आपने 5 से और 10 से डिवाइड करना हो तो क्या निकालोगे, इकाई अंक। लेकिन 5 और 10 के अलावा भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और कुछ नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, सेंसिबल निकालना है तो नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा 19 का पावर 238 और डिवाइड करना है 6 से, तो आपको निकालना है सेंसिबल। तो आप क्या निकालो, तो सेंसिबल निकालो। तो आप क्या निकालना है, सेंसिबल। अब देखो आप क्या करोगे,
यहाँ बेस कितना है 19 है और डिवाइड कितने से करने हैं 6 से। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये जो 19 है वो 6 के मल्टीपल के नज़दीक है क्या, या तो +1 या -1 नज़दीक होना चाहिए, या तो इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो आप कहोगे 6 का मल्टीपल 19 के नज़दीक कौन होता है, 18 होता है भाई, श्योर भी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा कन्वर्ट करके। आप कहोगे 19 को मैं 18 + 1 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर सेम का सेम रख देते हैं 238 और डिवाइड कितने से करते हैं 6 से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो भाग लगाते हैं, तो आप कहोगे 18 है यहाँ पर और यहाँ पर +1 है और पावर 238, तो 18 का पावर यहाँ पर 238 है, तो यदि 18 में 6 का भाग चला जाएगा तो 18 की पावर 238 में भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चल जाएगा। तो अब भाग लगाते हैं। अब रिमाइंडर चेक करते हैं, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा। आप कहोगे 18 में 6 का पूरा जाता है तो पहले पद से यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अब साइन कैसा है, बीच में प्लस हो तो कोई प्रॉब्लम, प्लस लगा दो। अब 1 +1 का पावर कितना भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है +1। अब बताओ +1 में 6 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। आप कहोगे 1 में 6 का भाग लगाएंगे तो 1 ही तो बचता है, तो 1 बच जाएगा। अब बताओ टोटल रिमाइंडर 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सेंसफल कितना मिलेगा 1। श्योर हो क्या सभी, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 की पावर है इतना बड़ा और डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर फाइंड करो, तो रिमाइंडर फाइंड करो। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे यहाँ पर डिवाइड कितने से कर रहे हैं 7 से कर रहे हैं और यहाँ पर कितना है 50 है, वो बताओ 7 के किसी मल्टीपल के नज़दीक है क्या। आप कहोगे हाँ जी ये 49 के नज़दीक है, तो 50 को मैं 49 + 1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। और पावर सेम का सेम लगा दो और डिवाइड कितने से करना है 7 से करना। अब अपन निकालते हैं रिमाइंडर। आपको कि 49 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या, तो 49 के अंदर 7 का जाता है तो 49 का पावर 21,487 में भी जरूर जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अब साइन कैसा है, बीच में साइन है प्लस का, प्लस लगा लो। अब बताओ 1 का पावर 21,487 होगा तो बताओ 1 ही आएगा रिजल्ट। अरे 1 + 1 का पावर कितना भी कर दो क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। तो 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से भाग नहीं जाएगा और यहाँ से सेंसफल कितना मिल जाएगा 1। तो बताओ टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो अब बताओ आपका क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो आप क्या देख रहे हो, यदि जिस संख्या से भाग लगा रहे हो और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो भाज्य है वो इसके एक मल्टीपल से एक ज़्यादा हो तो जो ज़्यादा है प्लस करें ना, तो यहाँ से हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यदि प्लस में टूट रहा है, +1 में टूट रहा है वो, तो हमेशा आपका रिमाइंडर कितना आएगा +1 ही आएगा, याद रख लेना गांठ बांध के, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का बने, 17 का पावर 238 और डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और सेम का सेम, 17 का पावर 237 डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिमाइंडर ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा पावर चेंज किया है, यहाँ पर पावर को सम रखा है, यहाँ पर पावर को विषम, और इससे आंसर में डिफरेंट आएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब आप कहोगे यहाँ क्या है 17 है और डिवाइड कितने से कर रहे हैं 6 से, तो 17 के नज़दीक 6 का मल्टीपल कौन है 18 ही है,
+1 या -1 में देखो तो 18 ही है। तो आप इस 17 को कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे इसको मैं 18 - 1 लिखूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। और पावर कितना कर दो 238। डिवाइड कितने से करना है? 6 से। अब अपन रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब बताओ 18 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाता है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। अब यहाँ क्या आ गया? -1। अब थोड़ा ध्यान रखो, यदि -1 का पावर यदि आपके पास सम संख्या हो तो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? +1। और -1 का पावर आपके पास ओड नंबर विषम संख्या हो तो उसका रिजल्ट आता है -1। ये दोनों रिजल्ट याद रखना ढंग से। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा क्वेश्चन में। तो अब देखो -1 का पावर कैसा है? सम है। सम है तो -1 का पावर सम है तो आपके पास रिजल्ट कितना बनेगा? 1। किसका 1? प्लस का 1। अब +1 में आप क्या करो? 6 का डिवाइड करो। तो +1 में 6 का डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? +1 ही बचेगा। तो अब बताओ टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। आगे बस में। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को, अब इसको भी अपन कैसे तोड़ेंगे? अपन 18 - 1 में तोड़ेंगे या 18 - 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, ये भाषा चलती रहेगी यार, हिंदी मारवाड़ी हिंदी सारा कुछ चलता रहेगा, अंग्रेजी मिक्स रहेगा, कोई बात नहीं है, सारी भाषाओं को ज्ञान है अपने। ठीक है, 18 - 1 का पावर कितना? 237। और डिवाइड कितने से करना है? 6 से करना है। आगे बस। अब करते हैं यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब बताओ 18 को 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। अब यहाँ आ गया -1। -1 का पावर कैसा है? विषम। -1 का पावर विषम हो तो यहाँ क्या बनेगा? टोटल रिजल्ट -1। अब आप कहोगे सर -1 में 6 का भाग लगाते हैं तो आप कहोगे एक प्रकार से मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया? -1। तो अब रिमाइंडर टोटल कितना हो गया? -1। अब एक बात तो रिमाइंडर कभी भी माइनस में बचता है क्या? रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं बचता। तो फिर यहाँ क्या करोगे? आप भाग किससे लगा रहे हो? 6 से लगा रहे हो। तो जो आपके पास भाजक है उसमें से ये वाला 1 क्या कर लो? माइनस कर लो। और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। तो आपका जो रियल में रिमाइंडर है वो कितना है? 5 है। कितना है रिमाइंडर? 5। तो समझ में आई बात? यदि आपके पास -1 में टूट रहा है तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट कितना आ सकता है? 1 भी आ सकता है और भाजक से 1 कम भी आ सकता है। लेकिन पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें यदि +1 में टूट रहा है तो रिजल्ट हमेशा कितना आया था? +1 आया था। आया बस। -1 में टूट रहा है तो आपका किस पे डिपेंड करेगा? पावर, घात पे डिपेंड करेगा। घात यदि सम है तो रिजल्ट +1 बनेगा और घात यदि विषम है तो भाजक में से 1 क्या होगा? माइनस होगा और भाजक से 1 कम आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। समझ में आई क्या बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तेईस का पावर 285 डिवाइड करना है 8 से तो रिमाइंडर फाइंड करो। आप क्या कहोगे? 23 के नज़दीक 8 का जो मल्टीपल है वो कितना है? 24। तो इस 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 24 - 1 और पावर कितना कर दो? 285 और डिवाइड कितने से करना है? 8 से करना है। आगे बस। अब अपन रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब तो 24 में 8 का पूरा पूरा जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा रिमाइंडर? 0। अब बात करते हैं -1। -1 का पावर कैसा है? विषम। और -1 का पावर विषम हो तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा? -1। तो -1 में 8 का डिवाइड या 8 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है? -1। लेकिन आप कहोगे टोटल रिमाइंडर -1 गया और माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता। तो माइनस में नहीं होता तो यहाँ कितने से डिवाइड कर रहे हो? 8 से। तो 8 में से 1 कम कर दो तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
ये -1 क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास एक की क्या है, कमी है, और एक आपने क्या लिया है, उधार लिया है। तो उधार को यदि वापस दे दे, उधार को वापस दे दें तो अपन क्या कहेंगे, उधार को वापस देंगे, इसमें से 8 में से उधार को वापस देंगे, अपने पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। समझ में आई क्या बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? श्योर्स भी? ठीक है भाई। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर। अब देखो एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 का पावर आपके पास 10 है और डिवाइड करना है 28 से, तो रिमाइंडर ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करो। अब देखो कैसे करेंगे भाई, यहाँ डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 28 से। तो आप कहोगे 3 का पावर 10 है, तो क्या 3 की पावर 1 या 2 या 3 करें तो क्या 28 के नज़दीक कोई संख्या मिलती है क्या, या तो +1 या -1? आप कहोगे 3 का पावर 1 कितना होता है, 3, 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। आपने क्या देखा, 28 के जस्ट नज़दीक 3 का पावर 3 होता है, वो कितना होता है, 27। तो ये +1 या -1 में तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, मैं इसको 3 का पावर 3 में तोड़ता हूँ, 3 का पावर 3, आगे बस में श्योर्स भी। उसके बाद 3 पावर में तोड़ देता हूँ, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब देखो बेस आपका क्या हो, सेम हो, संख्या मल्टीप्लाई में, तो घातों का क्या होता है, जोड़। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। अपने पास टोटल कितना है, 10। तो यहाँ 3 का पावर कितना बचेगा, 1 और बच जाएगा। अब इसको डिवाइड कितने से करते हैं, 28 से। समझ में आई क्या बात, कोई प्रॉब्लम? श्योर भी? ठीक है जी। अब देखो ये तीनों पार्ट सेम के सेम है ना, 3 का पावर 3 कितनी बार रिवाइज हुआ है, 3 बार। तो इसको देखो 3 का पावर 3 का मैं होल पावर 3 कर दूं, कोई प्रॉब्लम? और मल्टीप्लाई में कितना कर दूं, 3 का पावर 1, और डिवाइड कितने से करते हैं, 28 से। अरे आपने क्या देखा, ये सेम का सेम टर्म्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इस 3 की पावर 3 को मैं पावर कितना बना दूं, 3 बना दूं। और वैसे भी आपको पता है 3 × 3, जब ब्रैकेट के बाहर घात हो तो आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 कितना बन जाएगा, 9। तो ये 3 का पावर 9 है, और 3 का पावर एक बार और पड़ा है, तो टोटल 3 का पावर कितना बन गया, 10। अब देखो इस 3 की पावर 3 को मैं कितना बना सकता हूँ, 27, और बाहर पावर कितना है, 3, और मल्टीप्लाई कितना है, 3 का पावर 1, और डिवाइड कितने से करना है, 28 से। मैं पूरा समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। अब इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 - 1, और पावर कितना कर दूँ, 3, और ये 3 का पावर 1 बाहर पड़ा है, और डिवाइड कितने से करते हैं, 28 से। आगे बस में अब अपन निकालते हैं रिमाइंडर। अब बताओ 28 में 28 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, 0। नेक्स्ट यहाँ कितना है, -1, और -1 का पावर कितना है, अरे -1 का पावर कितना है, विषम, और विषम होगा तो आपको पता है इसका रिजल्ट कितना आएगा, -1, और बाहर मल्टीप्लाई कितने से है, 3 से। तो अब बताओ ये टोटल -1 × 3 कितना बन गया, -3। अब तो -3 आपका रिमाइंडर बचेगा क्या, -3 रिमाइंडर बचेगा क्या, पहले ये तो बता दो। आप कहोगे सर नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा रियल में, तो आप भाग किससे लगा रहे हो, 28 से। तो 28 में से 3 क्या कर दो, माइनस। तो बताओ रियल में रिमाइंडर कितना बचेगा, 25। बताओ समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आया क्या, श्योर्स भी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। चार का पावर 15 डिवाइड करना है आपको 17 से, तो रिमाइंडर फाइंड करो। तो रिमाइंडर क्या था,
अब आपको पता है यहाँ डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 17 से। तो 4 का पावर, ऐसा कोई पावर जो 17 के नज़दीक चला जाए, तो आपको पता है 4 का पावर 1 कितना होता है, 4। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16। अब देखो ये 16 इसके नज़दीक चला गया ना, तो और आगे काम नहीं करना। तो आप क्या कहोगे, इसको मैं 4 की पावर 2 में तोड़ता हूँ, ये 4 की पावर 2 में तोड़ लिया। अब देखो 2 का कोई मल्टीपल 15 के नज़दीक आप कहोगे 14 होता है, तो मैं बाहर इस 4 की पावर 2 का पावर बाहर कितना कर दूं, 7, क्योंकि ये 2 × 7 करेंगे तो कितना पावर बन जाएगा, 14 पावर बन जाएगा। अब कितना पावर बच गया, 1, तो ये 1 पावर इसके मल्टीप्लाई में डाल दो और डिवाइड कितने से करना है, 17 से। समझ में आया क्या बात। तो घात का रूल क्या कहता है, यदि ब्रैकेट के बाहर घात है तो उनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। 7 × 2 कितना बनेगा, 14। तो 14 पावर यहाँ पर आ गए टोटल, और कितनी पावर बच गई, 1, वो मल्टीप्लाई में लगा दिया, क्योंकि बेस सेम होगा तो घातों का क्या हो जाएगा, जोड़। तो 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15। अब ये कितना बन गया भाई, आप कहोगे 16 बन गया, और घात कितना है, 7, और मल्टीप्लाई 4 का पावर 1 और डिवाइड कितने से करना है, 17 से। आगे बस। अब इस 16 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 17 - 1 लिख सकता हूँ ना, और पावर कितना कर दूँ, 7, मल्टीप्लाई करना है 4 का पावर 1 और डिवाइड कितने से करना है, 17 से। अब रिमाइंडर फाइंड करते हैं यहाँ पर। अब तो 17 में 17 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अब -1 का पावर कैसा है, अरे आगे साइन यदि माइनस हो तो पावर देखना पड़ेगा, तो कितना है, विषम, तो यहाँ से कितना मिलेगा, -1, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 4 से। तो बताओ ये कितना बन गया, -4। अब तो -4 रिमाइंडर बन सकता है क्या, आप कहोगे नहीं बनेगा। तो रियल में जो रिमाइंडर कितना बनेगा, 17 में से 4 माइनस कर दो, तो रियल में रिमाइंडर कितना बचेगा, 13। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 13 बचेगा। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या रिमाइंडर निकालना, सभी लोग कर लोगे क्या रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या रिमाइंडर निकालने में। मेरे हिसाब से आप लोगों को रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, श्योर सभी, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा लाइट नहीं है यार, तो गर्मी में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मौसम बहुत ज़्यादा बाहर ख़राब हो रखा है, इसलिए लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो मैं बिना फैन बिना लाइट के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भाई मेरे लिए कुछ तो कर सकते हो यार, शेयर सब्सक्राइबर व्यूज़ तो ला सकते हो ना, तो इतना कीजिएगा सभी। आज केवल इतना ही, बात करते हैं कल।